अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 आज भी आप लोगों ने वर्कबुक पे ही काम करना है। आपने वर्कबुक पे पेज 11 ओपन करना है, ठीक है। और उसमें मुज़क्कर मुअन्नस हैं, ठीक। वहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। आपने पहले तो ये बताना है कि वो वर्ड्स मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं, और फिर उन्हीं वर्ड्स से आप लोगों ने सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो कोई लफ्ज़ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, उसको समझने के लिए पहले आपको जुमला बनाना पड़ेगा अपने माइंड में। जब आप अपने माइंड में जुमला बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो वर्ड मुज़क्कर है या मुअन्नस है। जैसे जानदार चीज़ों में होता है, ऐसे बेजान चीज़ों में, नॉन लिविंग थिंग में भी मुज़क्कर मुअन्नस होता है, ठीक है। जैसे पंखा है, टेबल है, सही। तो पंखा क्या है? पंखा अगर मैं कहूँ आपसे पंखा मुज़क्कर है या मुअन्नस है, पंखा चलता है ना, पंखा चलती तो नहीं है ना, तो पंखे को हम मुज़क्कर लिखेंगे। इसी तरीके से मेज़ टूटती है। अब मैं सेंटेंस बना रही हूँ, मेज़ टूटी हुई है, तो मेज़ क्या हो गई? मेज़ मुअन्नस हो गई। मैं ये नहीं लिखूंगी कि मेज़ टूटा हुआ है, सही। तो इस तरीके से मेज़ क्या हो गई? हमारी मुअन्नस हो गई। तो नॉन लिविंग थिंग में सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे कवायद के अकॉर्डिंग हमें ती या ता लगाना पड़ता है। जिसके आखिर में ता आता है तो वो मुज़क्कर कहलाता है। सिंपल, ये बहुत सिंपल पहचान है। और जिसके आखिर में ती आती है साउंड, तो वो छोटी या ती की साउंड आती है तो वो मोनस कहलाता है। ये बहुत इजी पहचान है, ठीक है। और बहुत इजी होमवर्क है आपका। आई होप समझ आएगा। वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, थोड़ा सा और माइंड आपका क्लियर हो जाएगा कि मुज़क्कर मोनस होते क्या हैं बेसिकली, ठीक है। और फिर भी अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझसे पूछ लें। थैंक यू।